मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। अयोध्या के राम मंदिर में पीएमओ द्वारा सीधे नियुक्त किए गए लोगों पर लगे भ्रष्टाचार और चढ़ावा चोरी के ताजा आरोप कोई इकलौती या अप्रत्याशित घटना नहीं है। यह खुलासे उस लंबी प्रक्रिया की एक और कड़ी है जिसके तहत भगवान राम के नाम पर खड़ी की गई पूरी व्यवस्था कुछ लोगों के निजी स्वार्थ और राजनीतिक वर्चस्व की रखेल बना दी गई है। यही हाल पुरातन काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर, बोध गया के महाबोधि मंदिर और अन्य कई ऐतिहासिक मंदिरों के साथ किया जा चुका है। ये लूट सरकारी खजानों की लूट और जमीन जायदाद की लूट से कहीं अधिक भयंकर है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि संघ परिवार हमारे देवी देवताओं को भी अपना बंधक बनाकर हमारे मंदिरों को लुटेरों और गुंडा तत्वों के अड्डे बना चुके हैं और ये डकैतियां सरकारी संरक्षण में हो रही हैं। 1980 के दशक से ही जब भाजपा और आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन में घुसपैठ करके धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, तब से अनेक दूरदर्शी और साहसी लोगों ने चेतावनियां दी थी कि संघ परिवार धार्मिक आस्था का मुखौटा पहनकर राजनीतिक स्वार्थ, लूट और निरंकुश सत्ता हथियाने का खेल खेल रहा है। भगवान राम तथा अन्य पूजनीय देवी देवताओं के मंदिरों का उपयोग वोट बटोरने और अपराधी तत्वों को सत्ता में बिठाने की नीयत से किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त हिंदू समाज जागा नहीं और चेतावनी देने वालों को राजनीतिक भेड़ियों को सौंप दिया। ऐसी चेतावनी देने वालों में एक प्रमुख और निर्भीक आवाज थी बाबा लाल दास की। आज मैं आपके साथ बाबा लाल दास के साथ ली गई उस इंटरव्यू को साझा कर रही हूँ जो मैंने जुलाई 1993 में मानुषी के दफ्तर में रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस वर्ष नवंबर में उनकी हत्या कर दी गई। उनकी इंटरव्यू मानुषी पत्रिका की अंग्रेजी एडिशन अंक 79 यानी 79 में प्रकाशित की गई थी। इस लेख का शीर्षक था आई वंडर हाउ आई एम स्टिल अलाइव, Baba Lal Das interviewed by Madhu Kishwar a few months before his murder. उस समय बाबा लाल दास की आयु 50 वर्ष से भी कम थी। उनका जन्म अयोध्या के निकट स्थित श्रृंगू ऋषि गांव में हुआ था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के रघुनाथपुर में धार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद गुजरात के मेहसाणा स्थित एक मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा की। अंत में वह अयोध्या आकर राम जन्मभूमि मंदिर में सेवा करने लगे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के दौरान बाबा लाल दास ने सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष संवाद बनाए रखा और दोनों समुदायों के बीच शांति, बातचीत और समन्वय स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। वर्ष 1981 में लखनऊ के उच्च न्यायालय ने बाबा लाल दास को राम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन हेतु मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया और ये भी निर्देश दिया कि उस स्थान पर शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन 1 मार्च 1992 को कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने उन्हें गैर कानूनी ढंग से बाहुबल के जोर पर उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह अपने एक वफादार व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। लेकिन बाबा लाल दास ने न तो हार मानी और न ही चुप्पी साधी। उन्होंने इस गैर कानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी डाली और लगातार उन षड्यंत्रों और स्कैम्स को उजागर करते रहे जो राम मंदिर आंदोलन में भाजपा और संघ परिवार के आगमन के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। बाबा लाल दास ने बार बार चेताया कि संघ परिवार ने घिनौने षड्यंत्रों के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन को अपनी राजनीतिक जागीर बना लिया है और इसके परिणाम घातक होंगे। बेबाक आवाज में अपनी बात रखने वाले बाबा लाल दास अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघ परिवार के मुखर आलोचक बने रहे।
लेकिन उन्हें इसकी कीमत अपने प्राण देकर चुकानी पड़ी। जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि बाबरी ढांचे को तोड़ने की मुहिम की आड़ में संघ परिवार से जुड़े लोगों ने सीता की रसोई नामक पुरातन मंदिर के साथ साथ अयोध्या के अन्य कई मंदिरों को तोड़कर वहां की दान पेटी तक लूट ली, तो संघ परिवार के लोग आग बबूला हो गए। बाबा लाल दास का यह भी आरोप था कि संघियों ने रामलल्ला सहित अनेक देवी देवताओं की मूल प्रतिमाएं चोरी कर ली और उनकी जगह नकली मूर्तियां स्थापित कर दी। इन आरोपों के कारण संघ परिवार के लोग उनके जानी दुश्मन बन गए। उनकी हत्या से करीब 3 महीने पहले जब मैंने उनका ये इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने खुले शब्दों में ये शंका व्यक्त की थी कि वे भाजपा शासन काल में अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाबा लाल दास पर कई बार घातक हमले हो चुके थे और उन्हें बार बार जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी थी। इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से हाई कोर्ट द्वारा उन्हें प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा को बहाल करने की अपील की, जिसे भाजपा की कल्याण सिंह सरकार ने ठुकरा दिया। ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि बाबा लाल दास प्रभावशाली राजनीतिक अपराधियों के निशाने पर हैं। 16 नवंबर 1993 की रात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से मात्र 2 दिन पहले बाबा लाल दास की बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के रानीपुर चलतर गांव में अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर रात लगभग 9:30 बजे गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड की जांच रिपोर्ट भी हमने मानुषी में छापी थी। आज इस इंटरव्यू में किए खुलासों को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की चेतावनियां दर्ज हैं जिसने हमारे पावन मंदिरों के राजनीतिक दुरुपयोग के खतरों को बहुत पहले पहचान लिया था और जिसने सच बोलने की कीमत अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाई। क्योंकि जिस समय ये इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया था उस समय मानुषी के पास वीडियो कैमरा इत्यादि उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ये इंटरव्यू एक छोटे से ऑडियो रिकॉर्डर पर टेप की गई थी। बाबा लाल दास के साथ मेरी बातचीत हिंदी में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन इसको मानुषी की इंग्लिश एडिशन नंबर 79 यानी 79 में अनुवाद करके हमने छापा था। क्योंकि बाबा लाल दास के साथ ये मेरी पहली मुलाकात थी, इसलिए मैंने साक्षात्कार की शुरुआत में ही उन्हीं से उनका परिचय मांगा। आइए सुनिए 1993 में बाबा लाल दास ने अपने बारे में क्या क्या बताया और अयोध्या पर मंडरा रहे खतरों के बारे में क्या खुलासे किए थे। लेकिन इससे पहले कि बाबा लाल दास की इंटरव्यू मैं आपसे साझा करूं, मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करती हूँ कि स्वयं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लेकिन अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी आग्रह कीजिए कि मानुषी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि मैं भी और हमारी संस्था मानुषी भी भाजपा सरकार के टारगेट पर है और वो पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मानुषी को उड़ा दिया जाए। मेरा ट्विटर अकाउंट तो कब से उन्होंने शैडो बैन किया हुआ था और वहाँ उसके खिलाफ बार बार कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं, पर हाल ही में मेरा फेसबुक अकाउंट भी उन्होंने उड़वा दिया और मानुषी इंडिया की आउटरीच को कंट्रोल करने के तरह तरह के उनके षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि मानुषी को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको अपने अन्य मित्रों से भी साझा कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। यथासंभव मानुषी को आप लगातार सपोर्ट भी करते रहिए। बाबा लाल दास से जब मैंने उनका परिचय मांगा तो बहुत नपे तुले शब्दों में उन्होंने अपना परिचय ऐसे दिया। मेरा नाम बाबा लाल दास है। सन 1981 में लखनऊ की हाई कोर्ट ने मुझे राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया था। मुझे हटाने की पावर केवल मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के पास थी, लेकिन 1 मार्च 1992 के दिन भाजपा सरकार ने कानून की परवाह न
करते हुए मुझे जबरन हटाकर अपने वफादार व्यक्ति को राम जन्म स्थान का पुजारी बना दिया। हालांकि ये काम हाई कोर्ट के ऑर्डर का बहुत ही सीरियस उल्लंघन था। उससे पहले मैं राम जन्मभूमि सेवा समिति का कामकाज देखता था। 1969 से 1983 तक विवादित स्थल से जुड़े मुकदमों की पैरवी भी मैं ही करता रहा। कागजों में आज भी मैं ही मुख्य पुजारी हूँ, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी सरकार द्वारा नियुक्त रिसीवर ने सौंपी थी। मैंने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? संघ परिवार को क्यों लगा कि आप उनके हितों के अनुसार काम नहीं करेंगे? बाबा लालदास का उत्तर था, किसी के हित में काम करने का सवाल ही नहीं उठता था। मैं उनका कर्मचारी तो था नहीं। अदालत ने मुझे नियुक्त किया था और अदालत का नियुक्त व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का नहीं, न्याय का प्रतिनिधि होता है। वे मुझसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे उन्हें पूरा करना मेरे लिए न संभव था न उचित। उनकी दो मांगे थी। पहली कि मैं प्रेस में उनके पक्ष में बयान देना शुरू कर दूं। दूसरी कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आए उन्हें ये बताऊं कि राम जन्मभूमि मंदिर की सारी आय विश्व हिंदू परिषद की है। मेरा अगला सवाल था, उस समय मंदिर में चढ़ावे से सालाना कितनी आय होती थी? बाबा लालदास ने बताया, शुरू में तो बहुत कम पैसे चढ़ावे में आते थे, लेकिन ताला खुलने के बाद चढ़ावा तेजी से बढ़ा। सालाना 5 से 10 लाख रुपए तक आने लगे। मैंने पूछा, ताला खुलने से पहले कितनी आय होती थी? बाबा लालदास ने स्पष्ट किया, उससे पहले लोग मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, अखाड़े के चबूतरे पर ही चढ़ावा चढ़ाते थे। 5-6 महीने बाद जब दान पात्र खोले जाते तो उनमें 10-12 हजार रुपए निकलते थे। कुल मिलाकर साल भर में 30 से 35 हजार रुपए के आसपास आय होती थी। उसी से मंदिर और पुजारियों का खर्च चलता था। इस पर मैंने पूछा, क्या विश्व हिंदू परिषद चाहती थी कि सारा चढ़ावा उन्हें सौंप दिया जाए? बाबा लालदास ने कहा, पैसे से भी ज्यादा उनकी दिलचस्पी प्रचार में थी। वे चाहते थे कि हम हर आने वाले श्रद्धालु से कहें कि मंदिर विश्व हिंदू परिषद का है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में ये प्रचार कर रखा था कि राम जन्मभूमि पर उनका अधिकार है। मेरा अगला प्रश्न था, विश्व हिंदू परिषद का अयोध्या में दखल कब से शुरू हुआ? बाबा लालदास ने बताया, 1984 से संघ परिवार का दखल शुरू हुआ और 1984 के बाद ही दंगे, हिंसा और तनाव का सिलसिला शुरू हो गया। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। 1949 में एक छोटा सा विवाद जरूर हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष अदालत चले गए, लेकिन सड़कों पर न नारेबाजी होती थी, न जुलूस निकलते थे, न हिंसा होती थी। मैंने पूछा, 1984 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक उन्हें राम जन्मभूमि की याद आ गई? बाबा लालदास का उत्तर था, इसकी शुरुआत बिहार के सीतामढ़ी से हुई। वहां से राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के नाम पर रथ यात्रा निकाली गई। उस अभियान को लोगों का समर्थन भी मिला और खूब चंदा भी इकट्ठा हुआ। तब उन्हें समझ में आ गया कि इस मुद्दे से पैसा भी कमाया जा सकता है और देश भर में प्रचार का लाभ भी उठाया जा सकता है। जैसे जैसे धन आने लगा वैसे वैसे उनका दखल भी बढ़ता गया। मेरा अगला प्रश्न था, और आपको हटाया कैसे गया? बाबा लालदास ने कहा, बलपूर्वक। ठीक वैसे ही जैसे कोई डाकुओं का गिरोह घर में घुसाए, सब कुछ लूट ले और घर के मालिक को बेघर कर दे। मैंने पूछा, पुलिस ने कुछ नहीं किया? बाबा लालदास ने निराश भाव में कहा, पुलिस क्या करती है? पुलिस भी उन्हीं के साथ थी, राज्य सरकार भी उन्हीं की थी। हैरत में मैंने पूछा, क्या अयोध्या के दूसरे महंतों ने इसका विरोध नहीं किया? बाबा लालदास का उत्तर था, महंत क्या कर सकते थे? जो लोग हमारे पक्ष में थे वे सड़क पर उतरकर लड़ाई तो नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नैतिक रूप से इसका विरोध जरूर किया। अयोध्या में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 8,500 मंदिर हैं। बाहरी पत्रकार कुछ गिने चुने लोगों से ही मिलते हैं, अक्सर उन्हीं से जो सुर्खियों में रहते हैं। साधु समाज ने हमारे पक्ष में आवाज उठाई, विश्व हिंदू परिषद की इस कार्यवाही का विरोध किया। आम लोगों और अनेक राजनीतिक दलों ने भी हमारा समर्थन किया, लेकिन सरकार ने विरोध को अनसुना कर दिया।
मैंने पूछा, यदि इस विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी आपको व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाती तो आप इसे कैसे सुलझाते? बाबा लाल दास ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सन 1949 के बाद से मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का इस्तेमाल नहीं किया था। फैजाबाद के अधिकांश मुसलमानों को तो ये भी नहीं मालूम था कि बाबरी मस्जिद है कहाँ। फिर देश के दूसरे हिस्सों के मुसलमानों को कैसे पता होता? फैजाबाद की पुरानी पीढ़ी के कुछ लोगों को शायद उसकी जानकारी रही हो, लेकिन नई पीढ़ी उससे लगभग अनजान थी। दरअसल बाबर की औलादों से बदला लेने और उन्हें पाकिस्तान भेजने का प्रचार संघ परिवार ने शुरू किया। उसी प्रचार के कारण पूरे देश का ध्यान इस ओर गया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नाम की कोई जगह है भी। सच तो ये है कि भारत के मुसलमानों को एकजुट करने का काम भी संघ परिवार ने ही किया। जब उन्होंने इस मुद्दे को पूरे देश में उछाला तो मुसलमानों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही थी कि ये एक शाही मस्जिद है जिस पर पहले से अदालत में मुकदमा चल रहा है, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जब तक उन पर खुलेआम हमले नहीं हुए तब तक मुसलमान इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं उतरे। 1 फरवरी 1986 को जिला अदालत ने ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की रथ यात्राओं का औचित्य ही समाप्त हो गया। 1 से 7 फरवरी तक वे लगभग चुप रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अचानक बंद हो गया था। रथ यात्राओं के माध्यम से वे भारी धन संग्रह करते थे। गांव-गांव के लोग मंदिर का ताला खुलवाने के नाम पर चंदा देते थे। अब जबकि ताला खुल चुका था, उनके सामने सवाल था कि आगे आंदोलन किस मुद्दे पर चलाया जाए। मैंने पूछा, इस पूरे दौर में मुसलमानों ने कोई उपद्रव नहीं किया? बाबा लाल दास ने समझाया, नहीं, वे दुखी और आहत जरूर थे, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे। वे अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। 6 फरवरी 1986 को लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसी बैठक में तय किया गया कि अब विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण ही उनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होगा। तब तक इस विवाद से उन्हें भरपूर राजनीतिक लाभ और भारी धन दौलत मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा उनका आंदोलन चलता रहेगा। यहीं से उनके नारों का स्वर भी बदल गया। पूरे देश में जुलूस निकाले जाने लगे और घोषणा होने लगी कि मंदिर बनने तक संघर्ष जारी रहेगा। इसी दौर में उन्होंने एक नया नारा दिया, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों में जुलूस निकालने शुरू कर दिए और मुसलमानों के विरुद्ध भड़काऊ नारे लगाने लगे। जो मुसलमान पहले ही आहत और शोकाकुल थे, वे इन उकसावों से विचलित हो गए। 7 फरवरी 1986 के बाद से दंगे शुरू हो गए। इन दंगों का असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, कश्मीर में भी अनेक हिंदुओं पर हमले हुए। वहां की राज्य सरकार बर्खास्त कर दी गई। उसके बाद लंबे समय तक विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए और जम्मू और कश्मीर का राज्य गवर्नर के शासन के अधीन रहा। 7 फरवरी से शुरू होकर लगभग 20-22 फरवरी तक चले दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने रथ यात्राओं पर रोक लगा दी। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र सरकार के आदेश पर ताले तो खोल दिए गए, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने आगे जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। यदि ऐसा न किया जाता तो हिंसा और भी भयावह होती। ताला खुल जाने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल पर मंदिर का शिलान्यास कराने का अभियान शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने असली इरादे सार्वजनिक नहीं किए। सरकार को दिए गए अपने शपथ पत्र में उन्होंने कहा था कि वे केवल 3 फुट भूमि पर
मंदिर की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि विवादित ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी चीज को नहीं छेड़ा जाएगा और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। परंतु उनकी वास्तविक योजना कुछ और ही थी। उनका अनुमान था कि शिलान्यास के बाद तनाव बढ़ेगा, हिंसा भड़केगी और निर्माण कार्य रोकना पड़ेगा। निर्माण कार्य रुकते ही हिंदुओं में आक्रोश फैलाया जाएगा और उन्हें अपने आंदोलन के समर्थन में लामबंद किया जाएगा। शिलान्यास के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण का काम शुरू कर दिया, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। तब विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में ये प्रचार शुरू कर दिया कि उन्हें राम मंदिर बनाने से रोका जा रहा है। इसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई और फिर आम चुनाव हुए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में भाजपा की। आम लोगों को यह समझ में ही नहीं आया कि कांग्रेस और भाजपा का इस मुद्दे पर एक ही तरह का साझा राजनीतिक एजेंडा है। दोनों दल बारी बारी से कभी नरम तो कभी गर्म रुख अपनाकर जनता को भ्रमित करते रहे। लोग उनके इस खेल को समझ नहीं पाए। एक और बात साफ कर दूं, ताला किसी अदालत के आदेश से नहीं लगाया गया था। मंदिर का ताला सन 1949 में नहीं बल्कि सन 1971 में लगाया गया था। कानूनी स्थिति ये थी कि पूरी संपत्ति एक रिसीवर के अधीन थी। राम चबूतरे की रसोई में भगवान के लिए भोग बनता था और ड्यूटी पर तैनात संतरी भोग लगाने के समय ताला खोल देता था। 1971 में उस समय के रिसीवर प्रियदत्त राम का निधन हो गया। इसके बाद नए रिसीवर और निर्मोही अखाड़े के बीच विवाद पैदा हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अपनी ओर से एक ताला लगा दिया, जिसकी चाबी पुलिस के पास रहती थी। ड्यूटी बदलने पर एक संतरी दूसरे संतरी को चाबी सौंप देता था। वहाँ 2 दरवाजे थे, उनमें से एक दरवाजा भोग और पूजा अर्चना के लिए हमेशा खुला रहता था। यही व्यवस्था लगातार चल रही थी। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसी स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाया। उन्होंने इसे प्रचार का हथियार बना दिया और फिर दूसरे ताले को खुलवाने का अभियान छेड़ दिया। इसलिए ये कहना गलत है कि पूरा परिसर ताला बंद था। सुरक्षा की दृष्टि से केवल एक दरवाजे पर ताला रहता था। पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुआ था। क्योंकि ये बातें हैरान करने वाली थी तो मैंने पूछा, यानी बिना इतना शोर शराबा किए, बिना टेलीविजन पर इतना प्रचार किए भी ताला खोला जा सकता था? बाबा लाल दास ने मपे तुले शब्दों में उत्तर दिया, बिल्कुल। ये पूरा नाटक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए रचा गया था। आरएसएस, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, शिवसेना इत्यादि के नेताओं को भगवान राम से कोई प्रेम नहीं है। इनमें से अधिकांश आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित हैं। ये मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं रखते। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि राम के नाम पर अपार धन और राजनीतिक लाभ कमाया जा सकता है, तब उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे इतिहास में उन्होंने भारत में एक भी मंदिर का निर्माण नहीं कराया है। हमारी परंपरा में देवी का ध्वज षटकोणीय होता है और राम या कृष्ण के मंदिरों पर फहराए जाने वाले ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह रहता है। उनका भगवा झंडा वैष्णव परंपरा का प्रतीक नहीं बल्कि आर्य समाज की परंपरा का प्रतीक है। ओम हमारे मंत्रों का भी एक अंग है, लेकिन उन्होंने बाकी सभी मंत्रों को एक ओर रखकर केवल ओम को ही सब कुछ बना दिया है। इसलिए उनकी उपासना पद्धति और हमारी पूजा पद्धति में कोई समानता नहीं है। हम भगवान राम को परब्रह्म मानते हैं, वे उन्हें केवल एक मनुष्य मानते हैं।
हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वे उन्हें भी केवल एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। डॉक्टर गोलवलकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदुओं की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं। यदि उनके अनुसार यही हिंदुओं की सबसे बड़ी भूल है तो स्पष्ट है कि वे राम और कृष्ण को साधारण मनुष्य ही मानते हैं। मैंने पूछा, यदि आप राम को भगवान मानते हैं तो फिर उनका जन्म स्थान कैसे हो सकता है? बाबा लाल दास ने बहुत शांत अंदाज में उत्तर दिया, ये दार्शनिक बहस का विषय है, अभी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये आस्था का प्रश्न है। हम उन्हें भगवान मानते हैं, जबकि वे यानी संघ परिवार के लोग उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मानते हैं। मेरा अगला सवाल था, आपने कुछ देर पहले कहा था कि वास्तव में मंदिर को लेकर कोई विवाद था ही नहीं। जब मैंने पूछा कि इस संकट का समाधान आप कैसे करेंगे, तो आपने इसे एक आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड कॉन्फ्लिक्ट बताया। फिर जो राम मंदिर निर्माण का आंदोलन चलाया गया, क्या आप उसके पक्ष में थे? बाबा लाल दास ने बेझिझक उत्तर दिया, मैं तो मानता हूँ कि अयोध्या में एक भव्य राम जन्मभूमि मंदिर अवश्य बनना चाहिए। आखिर अयोध्या भगवान राम की नगरी है, यहाँ राम के मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इस पर मैंने पूछा, लेकिन जब अयोध्या में पहले से ही 8,000 से अधिक मंदिर हैं, तो एक और मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? बाबा लाल दास का उत्तर बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, बात एक और मंदिर बनाने की नहीं है, बात राम जन्मस्थान मंदिर बनाने की है। अयोध्या में लगभग 8,500 मंदिर हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि विवादित स्थल से लगी लगभग 42 एकड़ जमीन आज भी राजस्व अभिलेखों में मुस्लिम कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद मुसलमानों ने कभी किसी नए राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं किया। मेरा अगला प्रश्न था, लेकिन विवादित क्षेत्र में तो बाबरी मस्जिद भी आती है। बाबा लाल दास ने बताया, वही तो विवाद का विषय था, लेकिन पूरा इलाका राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। 1949 के बाद उसी कब्रिस्तान की जमीन पर 8 नए मंदिर बनाए गए थे। बाद में भाजपा ने स्वयं उन मंदिरों को गिरा दिया ताकि वे हिंदुओं को दिखा सके कि वे कोई बड़ा काम कर रहे हैं। उन दिनों मुझे ये बहुत ही हैरत वाली बात लगी, क्योंकि मंदिर तोड़ना तो हिंदू परंपरा में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बाबा लाल दास ने मपातुला उत्तर दिया, पाप तब माना जाए ना जब किसी को भगवान राम में श्रद्धा हो। जिन्हें राम में ही आस्था नहीं, उन्हें मंदिर तोड़ने में कैसी हिचक होगी। अयोध्या में इसका बहुत विरोध हुआ जब उन्होंने अयोध्या में 8 मंदिर ढा दिए, जिनमें साक्षी गोपाल मंदिर, हनुमान मंदिर और केशवदास मंदिर भी शामिल थे। इनमें से कुछ एक नए मंदिर थे, लेकिन साक्षी गोपाल मंदिर बहुत प्राचीन था। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर को कार सेवा के दौरान उन्होंने प्राचीन सीता की रसोई नामक मंदिर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी ध्वस्त कर दिया। और तो और संघियों ने इन मंदिरों की दान पेटियों के पैसे भी लूट लिए। बहुमूल्य किस्म की पुरातन मूर्तियां भी चुरा ली। मुसलमानों ने कभी उनके कब्जे की जमीन पर मंदिर बनने का विरोध नहीं किया था, उल्टे उन्होंने स्वेच्छा से अयोध्या के अनेक मठों को जमीन दी थी। जन्मभूमि के पीछे जो इलाका है वहाँ शांति भवन है और उसके बगल में एक मंदिर। वह जमीन भी मुसलमानों ने हिंदुओं को मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से दी थी। संभव है कि उन्हें कुछ मुआवजा मिला हो, लेकिन तथ्य यही है कि जमीन उनकी सहमति से दी गई थी। इन मंदिरों के निर्माण को लेकर दोनों समुदायों के बीच कभी कोई टकराव नहीं हुआ। जो भी कानूनी विवाद था वह अदालत में चल रहा था। मुसलमानों ने कभी इस बात पर भी आपत्ति नहीं की थी कि हम विवादित स्थल पर पूजा अर्चना क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा, इस इलाके में मुसलमानों की आबादी कितनी है?
बाबा लालदास ने बताया, फैजाबाद और अयोध्या की कुल आबादी लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच होगी। फैजाबाद में मुसलमान लगभग 25 से 30% है। अयोध्या में उनकी संख्या लगभग 5,000 होगी और अब तो ये संख्या खैर बहुत बढ़ चुकी है। बाबा लालदास आगे बोलते हैं, मुसलमानों के साथ हमारा कभी कोई झगड़ा या टकराव नहीं रहा। उल्टे मंदिरों के रख रखाव में उनका भरपूर सहयोग रहता था। फूलों की बागबानी ज्यादातर मुसलमान करते थे और मंदिरों में चढ़ने वाले फूल वही उपलब्ध कराते थे। पूजा पाठ में लगने वाली दूसरी सामग्री भी प्राय उन्हीं से आती थी। सब कुछ बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से चलता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इतना ही नहीं, पिछले 40 वर्षों से अयोध्या के एक प्रमुख मंदिर जिसका नाम मंगल भवन है, उसका प्रबंधक भी एक मुसलमान है। अयोध्या में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और भाईचारा था। दरार पैदा करने वाले बाहर से आए लोग थे। उन्होंने इस मुद्दे को इसलिए हवा दी क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काई जा सकती थी और हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा की जा सकती थी। उनके लिए ये हिंदू वोटों को अपने पीछे संगठित करने का सबसे आसान रास्ता था, चाहे इसके लिए पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना पड़े। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्हें इस आंदोलन के दुष्परिणामों से भी कोई मतलब नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य था वोट बटोरना और पैसे लूटना। मैंने पूछा, राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर जो धन इकट्ठा किया गया, कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन के दौरान करीब 800 से 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। क्या उसका कोई हिसाब किताब है? बाबा लालदास ने बोला, मेरे पास उससे संबंधित दस्तावेज और प्रमाण है। भारत साधु समाज के पास विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यालय था। उन्हें पश्चिम जर्मनी से 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा सोने और चांदी की ईंटें भी चढ़ावे में मिली। देश भर के हिंदू परिवारों ने उदारता से धन दिया। कुल मिलाकर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए और 1991 के चुनाव से पहले उस धन का बंटवारा कर डाला। इसका सही हिसाब यहाँ के बैंकों से निकाला जा सकता है। ये भी मुझे मालूम है कि रामचंद्र परमहंस ने 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में लिए थे। उसके बाद ही उन्होंने भाजपा को चुनाव से पहले वह पैसा निकालने की अनुमति पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ से पैसा निकालकर दूसरे बैंकों में जमा कराया गया। राम जन्मभूमि के नाम पर इकट्ठा किया गया धन दिल्ली के बैंकों में स्थानांतरित कर दिया गया और चुनावों में उसका इस्तेमाल बखूबी हुआ। मेरा अगला प्रश्न था, यह भी आरोप लग रहा है कि जिस प्रकार विश्व हिंदू परिषद ने आपको हटाकर राम जन्म स्थान मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, इसी तरह अयोध्या के अन्य मंदिरों से महंतों को हटाकर उनकी जगह अपने गुंडों को बैठा दिया गया है। क्या ये सच है? बाबा लालदास ने खुले शब्दों में कहा, ये आरोप बिल्कुल सच है। केवल अयोध्या में ही नहीं, उनकी योजना पूरे देश के बड़े बड़े मंदिरों और मठों पर कब्जा करने की है। जहाँ भी कोई प्रभावशाली मंदिर या मठ है, वहाँ अपने लोगों को बैठाकर वे पूरे धार्मिक तंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं और बखूबी करे जा रहे हैं। मैंने पूछा, वे मंदिरों पर कब्जा कर कैसे लेते हैं? बाबा लालदास ने बताया, शुरुआत बहुत मासूम ढंग से होती है। विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग किसी भी मठ या मंदिर में जाकर कहते हैं कि वे हिंदू समाज की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी जाए। अयोध्या के साधु संत सरल स्वभाव के होते हैं, वे उन्हें एक कमरा दे देते थे। फिर धीरे धीरे वे अपने और कार्यकर्ताओं को अयोध्या बुलाने लगते। हमारे यहाँ वंशानुगत परंपरा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा है। वे अपने किसी आदमी को टारगेटेड मंदिर के महंत का शिष्य बना देते।
फिर उसी को महंत घोषित करके मूल महंत को बाहर का रास्ता दिखाते थे। ये बात वाकई चौंका देने वाली थी। मैंने पूछा, लेकिन ये सब तो तभी संभव हो सकता है जब गुरु स्वयं इसके लिए सहमत हुए हो। बाबा लाल दास ने समझाया, नहीं, इसमें गुरु की सहमति जैसी कोई बात नहीं थी। ये सब बलपूर्वक किया गया। गुरुओं को उनके ही मठों और मंदिरों से निकालकर सड़क पर ला खड़ा किया। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। इन लोगों के लिए ना गुरु का कोई सम्मान है, ना गोविंद का। ना गुरु ना गोविंद। गुरु बेचारे कर भी क्या सकते थे। पुलिस उनकी सुनती नहीं थी और उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिलता। विरोध और प्रतिरोध कौन करता? आज लाखों लोग खालिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है? मेरी नजर में ये लोग भी खालिस्तानियों का ही दूसरा रूप है। मुझे तो दोनों में कोई बुनियादी अंतर दिखाई नहीं देता। खालिस्तानी पंजाब पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज पर पूर्ण तानाशाही नियंत्रण चाहता है। वे चाहते हैं कि हिंदू समाज बिना किसी सवाल के वही माने और वही करे जो वे कहें। मेरा अगला सवाल था, क्या अयोध्या में महंतों और प्रमुख पुजारियों की हत्याएं आम बात हो गई हैं? बाबा लाल दास ने बताया, ये सब उन्हीं लोगों का किया धरा है। उनके साथ गुंडे और पेशावर हत्यारे हैं। जो भी महंत उनकी बात नहीं मानता या उनकी लाइन पर चलने से इनकार करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पिछले 2 वर्षों में कितने महंतों की हत्या हुई है? मैंने पूछा, पिछले 2 वर्षों में कितने महंतों की हत्या हुई है? उनका जवाब था, कम से कम 50 से 60 महंत मारे जा चुके हैं। बड़े छावनी के महंत राम प्रताप दास, जानकी घाट के मैथिली शरण, हनुमानगढ़ी के बजरंग दास, ये तो कुछ गिने चुने नाम है। हाल के वर्षों में न जाने कितने लोगों की हत्या हुई है। आखिर कितने नाम गिनाऊं? मेरे पास पूरी सूची है, लेकिन इस समय वह मेरे पास नहीं है, इसलिए सारे नाम याद नहीं आ रहे। लगभग हर सप्ताह, और यदि हर सप्ताह नहीं तो हर महीने कोई न कोई हत्या होती रहती है। कभी कभी तो मुझे खुद हैरत होती है कि मैं अब तक जीवित कैसे हूँ। मैंने भी चिंतित स्वर में कहा, सचमुच आपने सार्वजनिक रूप से संघ परिवार के बारे में जो कहा है, उसके बाद ये आश्चर्य की ही बात है कि उन्होंने आपको अब तक जीवित रहने दिया। बाबा लाल दास ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल भगवान की कृपा से जीवित हूँ। मुझे मार डालने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर पर हमले करवाए, मेरी जमीन और मकान छीन लिए, मेरे घर पर बम तक फेंकी गए, उसे जलाने की कोशिश की गई। मुझे खत्म करने के लिए हर तरीका अपनाया गया। विश्व हिंदू परिषद के विनय कटियार ने तो मेरी मृत्यु के लिए बाकायदा एक यज्ञ तक करवाया। मेरे पास मकान बनाने का एक छोटा सा प्लॉट था, वह भी छीन लिया। आज मैं अपना घर खो चुका हूँ और दूसरों के घर में रह रहा हूँ। राम मंदिर से हटाए जाने के पश्चात मैं रियासत के मंदिर यानी पूर्व महाराजा के मंदिर की देखभाल कर रहा हूँ। मैंने पूछा, आपके विचार में इस समस्या का समाधान क्या है? बाबा लाल दास ने बहुत आश्वासित स्वर में कहा, सबसे पहले तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस मामले से दूर रखना चाहिए। इसे राजनीति का अखाड़ा बनाना बंद करना होगा। अयोध्या और फैजाबाद के लोग मिल बैठकर इस विवाद का समाधान निकाल सकते हैं। राम मंदिर भी बनेगा और मुसलमान भी उसका विरोध नहीं करेंगे। मैंने पूछा, क्या आपका मानना है कि बाबरी ढांचा गिराए बिना भी राम मंदिर बनाया जा सकता था? बाबा लाल दास ने स्पष्ट किया, मंदिर तो पहले से ही वहां था। पूजा अर्चना लगातार चल रही थी। अदालत में मुकदमा भी चल रहा था, लेकिन सरकार जानबूझकर उस मुकदमे को लंबा खींचती रही।
वह इस विवाद को जीवित रखना चाहते थे ताकि जब भी राजनीतिक जरूरत पड़े इसे उछालकर दंगे भड़काए जा सके। क्योंकि कुछ एक लोग बाबा लाल दास को वामपंथी कहकर उनकी बातों की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए मैंने स्पष्ट पूछा, क्या आपका किसी राजनीतिक दल की ओर झुकाव है? राम के नाम फिल्म में आपके साक्षात्कार के दौरान आपसे कहा गया था कि आपकी बातें किसी कम्युनिस्ट जैसी लगती हैं। बाबा लाल दास का उत्तर स्पष्ट था, नहीं, मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लगाव नहीं है। क्या सच बोलना कम्युनिस्ट होना है? मैं तो केवल वही कह रहा हूँ जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ और जो वास्तव में हो रहा है। सच तो ये है कि मुझे सभी राजनीतिक दलों से घृणा है, क्योंकि मेरी नजर में देश की अधिकांश समस्याओं की जड़ वही है। मुझे ऐसा कोई दल दिखाई नहीं देता जो इस समस्या का समाधान चाहता है। इस पर मैंने पूछा, पिछले लगभग 50 वर्षों में मंदिरों के बढ़ते राजनीतिकरण को आप किस नजर से देखते हैं? बाबा लाल दास का उत्तर था, पहले साधु समाज में वे लोग आते थे जो सचमुच विचारशील होते थे, ऐसे लोग जो संसार की आपाधापी और भौतिक लालसाओं से ऊबकर ईश्वर भक्ति और आत्मचिंतन का मार्ग चुनते थे। वे द्वेष, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से दूर रहते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। एक और भाजपा और उसके समर्थक हैं जो रक्तपात के रास्ते राम राज्य स्थापित करने का दावा करते हैं। दूसरी ओर साधु समाज का एक बड़ा हिस्सा भी अपराधियों की शरण स्थली बनता जा रहा है। जब तक राजनीतिक दलों और मंदिरों दोनों में फिर से अच्छे, चरित्रवान और निष्काम लोग नहीं आएंगे, तब तक न राजनीति सुधर सकती है और न धार्मिक संस्थाएं। ये तो हुआ इस इंटरव्यू का अंत। फ्रेंड्स, आज इस कड़वे सच का सामना हमें करना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र का चोला पहन लेने भर से कोई देश लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। बाबा लाल दास जी का कत्ल कैसे हुआ, उस पर भी मानुषी में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हमने छापी थी, वे भी आपसे साझा करेंगे। राजनीतिक गुंडों द्वारा बाबा लाल दास और अनेकों अन्य महंतों की हत्याएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि लोकतंत्र के आवरण में आज भारत में गुंडा तंत्र अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर चुका है। जब सरकारी तंत्र अपराधियों, माफियाओं और गुंडा गिरोहों के हाथों की कठपुतली बन चुका हो, तब उसे लोकतंत्र नहीं, माफिया राज कहना अधिक उपयुक्त होगा। फ्रेंड्स, अयोध्या के राम मंदिर संबंधित और भी कई सारी रिपोर्ट्स हम आने वाले हफ्तों में आपके साथ साझा करेंगे। एक बार फिर आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मानुषी की आउटरीच बढ़ाइए, इसको स्वयं सब्सक्राइब करने के अलावा कृपया इसकी आउटरीच बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और यथासंभव आर्थिक सहयोग भी कीजिए ताकि इस चैनल की बुलंद आवाज को हम आपके भरोसे जिंदा रख सकें। सरकार की तो पूरी मंशा है कि मानुषी को और मेरी आवाज को पूर्ण रूप से क्रश कर दिया जाए, साइलेंस कर दिया जाए। आशा करती हूँ कि आप ऐसा नहीं होने देंगे और अपना सहयोग अवश्य देंगे। नमस्कार।